अगर अभी तक नहीं हो पाया है तो मुझे लगता है कि अब आज टल गया है, तो आज के बाद कभी भी मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार होगा। देखिए, सीए जो है ना, ये काफी महत्वपूर्ण कानून है। इस कानून को बहुत पहले देश में लागू हो जाना चाहिए था, और विरोधी को ये लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी कोई बेहतर काम करते हैं, जो भी कोई कानून लाते हैं, उसका विरोध करना इनका काम है। ये विरोध करते रह जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ाते रह जाएंगे, और ये लोग मुंह देखते रह जाएंगे। इससे देखिए, जो कोई हो, ये लोग देखते रह जाएंगे। जो 17 साल में लूट नहीं हुआ, वो 17 महीने में लूट हो गया। 17 महीने में 1700 करोड़ से ज्यादा का लूट ये लोग किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में कह दिए कि जो 17 महीने में घोटाला हुआ है, सारे घोटाले का जांच होगा और कोई भी घोटाला करने वाला आदमी बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन अब कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार आज टल गया है। मंत्रिमंडल का विस्तार अब आगे होगा, लेकिन इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज बबलू हैं, भाजपा विधायक हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, क्या लग रहा है आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या टल गया है? देखिए, आपने सही कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना लगभग तय था, लेकिन कुछ कारणों से अभी अब तो आज जो स्थिति है कि 12 बज रहा है, अगर अभी तक नहीं हो पाया तो मुझे लगता है कि अब आज टल गया है। और ये बहुत दिन नहीं टलेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। आपस में सब कुछ लगभग तय हो रहा है, आज सब कुछ तय हो जाना चाहिए। तो आज के बाद कभी भी मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार हो जाएगा। कहा जा रहा है कि भाजपा नए चेहरों को जगह दे सकती है मंत्रिमंडल में, इसको कैसे? देखिए, नए चेहरे पुराने चेहरे ये तो चलता रहता है। ये पार्टी के हमारे नेता तय करेंगे कि किनको लाना है। किनको लाने से समाज में अच्छा मैसेज आएगा। कि हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि सबों का ध्यान रखा जाएगा, सभी समाज का ध्यान रखा जाएगा, युवाओं का ध्यान रखा जाएगा, महिलाओं का ध्यान रखा जाएगा, सबको साथ लेकर के, जिससे राज्य का भरपूर विकास हो, उस तरह के लोगों को ला करके मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ताकि सब लोग खुश रहें। आपकी भी नाम की चर्चे हैं कि नीरज बबलू भी मंत्री बन सकते हैं, क्या पार्टी? ये हम नहीं तय कर सकते, ये हमारे पार्टी के नेता तय करेंगे। नेता का मर्जी है कि किनको जवाबदेही देंगे काम करने का, जिनको वो सक्षम समझेंगे कि ये काम कर सकता है, इलाके में डेवलपमेंट का काम कर सकता है, विकास का काम कर सकता है, ऐसे लोगों को जरूर मौका मिलेगा। पार्टी की तरफ से अभी तक कोई सूचना किसी प्रकार की मंत्री बनने को लेकर? नहीं, अभी तक किन्हीं को कोई सूचना नहीं दी गई है। मुझे लगता है कि वो सब चल रहा है, लिस्ट उस्ट फाइनल होने का बहुत जल्द हो जाएगा, उसके बाद खबर जाना शुरू हो जाएगा। सीए को लेकर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि प्रधानमंत्री देश के मुसलमान को जितना बेवकूफ़ समझते हैं, उतना देश के मुसलमान बेवकूफ़ नहीं है। ये लोग वोटों को ध्रुवीकरण कर रहे हैं सीए लाकर। देखिए, सीए जो है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कानून है। इस कानून को बहुत पहले देश में लागू हो जाना चाहिए था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझ के इस कानून को लाए हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय काफ़ी मेहनत करके इस कानून को लाए हैं। और जिस तरह से जो अल्पसंख्यक समाज दूसरे देशों में प्रताड़ित हो रहे थे, जो शरणार्थी के तौर पर हमारे यहाँ हैं, उनको सम्मान देना कोई गलत नहीं है। उनको अगर नागरिकता दिया जा रहा है तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और विरोधी को ये लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी कोई बेहतर काम करते हैं, जो भी कोई कानून लाते हैं, उसका विरोध करना इनका काम है। इनको कुछ है नहीं करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये विरोध करते हैं। कुछ भी कानून आएगा, कोई भी विकास का काम होगा, उसका भी विरोध करेंगे। तो ये विरोध करते रह जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ाते रह जाएंगे, और ये लोग मुंह देखते रह जाएंगे। इससे देखिए, जो कोई हो, ये लोग देखते रह जाएंगे। तेजस्वी यादव 17 महीने बनाम 17 साल की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 17 साल पे 17 महीना मेरा भारी पड़ेगा, जो हमने रोजगार दिया, नौकरियां दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 17 महीने भारी पड़ेगा। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए वो सही कह रहे हैं कि जो 17 साल में लूट नहीं हुआ, वो 17 महीने में लूट हो गया। 17 महीने में 1700 करोड़ से ज्यादा का लूट ये लोग किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में कह दिए कि जो 17 महीने में घोटाला हुआ है, सारे घोटाले का जांच होगा और कोई भी घोटाला करने वाला आदमी बख्शा नहीं जाएगा, उसको जेल भेजा जाएगा। तो ये तैयारी चल रही है, बहुत जल्दी पर्दाफाश होगा और लूटने वाले जेल जाएंगे। तो आपने देखा, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से 17 साल बनाम 17 महीने की जो लड़ाई की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, इस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। और तेजस्वी यादव ने और उनके सरकार में जो लूटपाट हुई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसको लेकर वो लोग जल्द ही जेल जाएंगे। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा है कि जिस मंत्रिमंडल का विस्तार होना था आज, लेकिन किसी कारणवश टल गया है, लेकिन जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।